मेन बात ये है कि वो इसलिए मरी, उसी के कारण मरी। मेरा कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। अब्दुल मनन के कारण वो मरी है। जब घटना घटी तो मैं अपने हस्बैंड को बताई। जी। जल्दी आ तो नहीं सकते, पैसा रहेगा जब ही आएंगे। पैसा ही सब में लग गया। किस केस उसमें? नहीं, जब अब्दुल मनन को पुलिस ले गई तो गाड़ी की है, उसमें पैसा गया। हम लोग को कोई आके घर पे बताया कि वहाँ पे एक लाश लटकी है, चलो देखो तुम्हारी लड़की है। तो हम लोग गए तो देखे तो हमारी घर की लड़की थी। हाँ, 3 दिन से घर पे नहीं थी, वो 3 दिन से गायब थी। तो आपने पुलिस में लिखवाया होगा? जी, हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेन किए थे। नहीं, पुलिस अपनी हर कोशिश लगा दी हम लोग के कारण। गरीब जान के हम लोग को पुलिस हम लोग की बहुत सहायता की? हम पुलिस से हमें कोई शिकायत नहीं, हमारी पुलिस बहुत मदद की है। अच्छा। कहीं थी, अब कहाँ थी हम लोग को क्या पता, आप ही ये भी बताएं। नहीं पता चला। नहीं, वही 2 से 4 दिन पहले। 4-5 दिन। हाँ, 4 तारीख को पकड़ा गया, 5 तारीख को हम लोग थाने पे गए। हाँ। 6 तारीख को आजमगढ़ गए, आजमगढ़ से उसे जेल हुआ। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र के बर्रा गांव में। यहां की रहने वाली एक हिंदू परिवार की लड़की मुस्लिम युवक के प्रेम में फंसकर अपनी जान गंवा दी है। घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है। रविवार को वहां पर उसका संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। उसी की चुन्नी से शीशम के पेड़ पर उसका शव मिला। आखिर क्या मामला है, क्या वजह है, ये जानने के लिए हम परिवार के बीच आए हैं, परिवार के घर पर आए हैं। परिवार में इस समय सन्नाटा है। माँ की हालत खराब है, उसकी तबीयत खराब है, वह घर के पीछे सो रही है। बताया जा रहा है, जो कैमरे के पीछे लोग बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बातें निकल कर आ रही हैं, अब्दुल मन्नान देवरिया जिले का रहने वाला था और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उधर दिखाइए, वो जो मकान पक्का दिख रहा है, जूम करके दिखाइए, उसी में वह किराए पे कमरा लेकर रहता था। अब्दुल मन्नान किराए पे कमरा लेकर रहता था, फेरी का काम करता था, प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं उसको बेचता था। काफी समय से वो यहाँ रह रहा था। और जो हमारे पीछे ये टूटा फूटा मकान, एक जर्जर सा मकान देख रहे हैं, गरीब परिवार है। ये अंजनी राजभर पुत्री राजेश राजभर का है। राजेश राजभर का ये मकान है। उनके 3 बेटे, एक बेटियां थी। अंजनी राजभर इकलौती बेटी थी। बीजेपी हमेशा लव जिहाद की बात करती है और ये बात कहीं न कहीं आजमगढ़ जिले के इस बरदह थाना क्षेत्र के इस बर्रा गांव में सही साबित हो रही है। अब्दुल मन्नान हिंदू युवती अंजनी राजभर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण करता है। लगातार उसको अपने कमरे पर बुलाकर उसका यौन शोषण करता है। अंजनी अब्दुल मन्नान से शादी की बात करती है कि मुझसे शादी कर लो, तो वह इनकार कर देता है। जब वह उसका यौन शोषण कर रहा होता है, इसी दरमियान एक दिन परिवार वालों ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस में कंप्लेन कर दिया। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए अब्दुल मन्नान को जेल भेज दिया और उसी के 5 दिन बाद युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ शव मिलता है। हम उस घटना स्थल पर चलकर वो जगह दिखाने का प्रयास करेंगे, आखिर कैसे इस लड़की की जान गई। आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये रोड दिखाइए, बिल्कुल सोना साना रोड है। इधर दिखाइए, इधर भी बिल्कुल सन्नाटा है। मात्र 2 घर हैं यहाँ पे, 2 घर या कहिए 3 घर हैं। और ये जो सबसे गरीब वाला मकान दिख रहा है, ये जो करकट का मकान दिख रहा है, यही है राजेश राजभर का। इन्हीं की बेटी अंजनी राजभर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और पुलिस पुलिस इसको प्रेम प्रसंग से जोड़कर बता रही है। हमने भी वो कहानी आपको बता दिया। घर वाले अंदर हैं। परिवार में इस समय एक भाई है। परिवार वाले इस समय दुखी हैं, परेशान हैं। अंजनी राजभर के 3 भाई थे और एक भाई की शायद शादी हो गई है। आइए हम बात करते हैं। देखिए, जो ये महिला है, ये उनकी भाभी हैं, अंजनी की भाभी हैं। मिथिलेश, विकास, मिथिलेश, अंकित 3 भाई थे। 2 भाई पढ़ाई करते हैं, स्कूल में है। और ये बड़े भाई रोजी रोटी के कमाने के लिए प्रदेश में है। इनके ससुर भी प्रदेश में है, पंजाब में रहते हैं, कमा रहे हैं किसी तरह। घर की स्थिति आप देख सकते हैं, बेहद गरीब परिवार है। बहुत ही मुश्किलों से इनका जीवन चल रहा है, गरीब परिवार है। पिता मजदूरी करके, संघर्ष करके पंजाब से एक एक पैसा जुटा के अंजनी की शादी के लिए
परदेश गए थे, मजदूरी करके कमा रहे थे, बेटे को पढ़ा रहे थे कि बेटा पढ़ेगा, अगर किसी कामयाब कामयाब हो जाएगा तो घर की स्थिति संभल जाएगी। और घर की स्थिति को बेहतर करने के लिए विकास, जो इनके हस्बैंड है पहले ही परदेश चले गए हैं, वो भी मजदूरी करते हैं। आपके पति वो कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़ रहते हैं। चंडीगढ़, जी। पंजाब में ही। जी। आपके ससुर के साथ क्या हाँ, उन्हीं के साथ रहते क्या काम करते हैं? हैं। दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, दिहाड़ी मजदूर। कौन सा काम करते हैं? यही जो ये टाइल पत्थर नहीं होता अच्छा। है, इसी का काम करते हैं, मजदूरी करते मजदूर है, ये टाइल पत्थर का काम करते हैं, मुश्किल से दिहाड़ी मिलती है, 600-700 रुपए मिलती है और परिवार में भेज देते हैं। इनके भी बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हैं। मेरे एक बच्चा है, कितने साल का है? 5वां साल चल रहा है उसको। एक लड़का है। लड़की है। अच्छा, लड़की है। जी। पढ़ाई करती है, स्कूल जाती है? अभी नहीं। अच्छा। इनकी जो बड़े अंजनी की जो भाभी हैं, इनके बड़े भाई हैं, एक लड़की 5 साल की इनकी भी पढ़ाई कर रही है। परिवार की हालत आप देख ही सकते हैं। ये 2 ही मकान 3 मकान इस रोड पे है और सब लोग खुश थे, खुशहाल थे। लेकिन ये जो घटना घटी है ना, परिवार के ऊपर काफ़ी दुःख है। काफ़ी दुखों का पहाड़ टूटा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया? आखिर क्या वजह थी? जो अंजनी उससे प्रेम का प्रसंग था, आप इसके बारे में जानती थी कि नहीं कभी? मुझे नहीं पता था, मुझे अब यही पता चला है। अच्छा। मैं बाबू, आप स्कूल जाते हो डेली? किस क्लास में हो? 10वीं में। कौन सब्जेक्ट लिए हो? हिंदी। साइंस है? यस सर। अच्छा। कौन सा स्कूल है ये? बरदे में है क्या? नहीं, बरौना। तो ये आपकी बहन पढ़ाई छोड़ चुकी थी? यस। किस सन में हाई स्कूल की थी? मुझे नहीं पता। अच्छा। ये जो अब्दुल मन्नान का नाम सामने आ रहा है, कह रहा है कि यहाँ रूम लेके रहता था, फेरी वेरी, कितने समय से रहता था? 3 साल से रहता था। प्लास्टिक के बर्तन वर्तन जो होता है, तसला तसला ये सब बेचते था, हैं? हाँ। ये कहाँ, गोरखपुर का था कि देवरिया का? नहीं, बस्ती जिला। बस्ती जिला। अच्छा। तो इधर भी आता था कभी आपके घर? आता था घर पे नहीं, सड़क पे जाता है। अच्छा, इधर से टहलता वलता था। हाँ। दुकान है ना, वहाँ पे जाता था। आगे दुकान है? यहाँ पे ये। अच्छा, इधर दुकान है। हाँ। अच्छा। तो कैसे उसको अपने जाल में फंसा दिया? मुझे नहीं पता सर जी, मैं थी नहीं तो कहाँ से अच्छा, बताऊँ। आप आई हैं क्या? 1 महीना हुआ मुझे आए हुए। आप मायके में रहती हैं क्या? मैं पहले मायके थी, फिर मैं चंडीगढ़ थी। अच्छा, चंडीगढ़ थी, उन्हीं के जी। साथ रहती जी। थी। तो वहाँ अपना रूम है कि किराए पे है? किराए पे है। जब वहाँ से पैसा हम लोग का नहीं बचा तब हम आ गए घर पे। अच्छा। देखिए, जो अंजनी की भाभी हैं, अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रहती थी। भाई, वहाँ खाना पीना भी बनाना होता है। अब मजदूरी करके आदमी थका हारा घर आता है, तो घर पे कोई खाना बनाने वाली चाहिए, घर को साफ सफाई रखने वाली चाहिए। ये कुछ दिन तक थी चंडीगढ़ में अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन जब मजदूरी करते करते जो पैसे ही नहीं बच रहा था, खर्चे हो जा रहे थे, तो इनको घर भेज दिया गया। तब से 1 महीने से घर पे रह रही थी और इसी बीच ये घटना घटी है। आपने अपने हस्बैंड को इस घटना की जानकारी दी है? और जब घटना घटी तो मैं अपने हस्बैंड को बताई। जी। तो आ रहे हैं? हाँ, अब आएंगे, इतना जल्दी आ तो नहीं सकते, पैसा रहेगा जब ही आएंगे। पैसा ही सब में लग गया। किस केस उसमें? नहीं, जब अब्दुल मन्नान को पुलिस ले गई तो गाड़ी की है, उसमें पैसा गया। तो वहाँ जब लटकी हुई लाश मिली तो सबसे पहले किसने देखा? मुझे नहीं पता, पर मेन रोड पे था, कोई कौन देखा कौन नहीं है तो हम लोग नहीं पता। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोग को कोई आके घर पे बताया कि वहाँ पे एक लाश लटकी है, चलो देखो तुम्हारी लड़की है, तो हम लोग गए तो देखे तो हमारी घर की लड़की थी। अच्छा, 3 दिन से लापता थी कि नहीं? हाँ, 3 दिन से घर पे नहीं थी वो, 3 दिन से गायब थी। तो आपने पुलिस में लिखवाया होगा? जी, हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेन किए थे। अच्छा। तो पुलिस क्या बोली, खोज रही थी कि नहीं? पुलिस काहे नहीं, पुलिस अपनी हर कोशिश लगा दी हम लोग के कारण। गरीब जान के हम लोग को पुलिस हम लोग की बहुत सहायता की। हम पुलिस से हमें कोई शिकायत नहीं, हमारी पुलिस बहुत मदद की है। अच्छा। जी। तो जैसे 2 दिन गायब थी तो 2 दिन कहीं रही होगी, तभी तीसरे दिन ऐसा हादसा हुआ? जी सर जी, कहीं थी, अब कहाँ थी हम लोग को क्या पता, आप ही बताएं। नहीं। तो इससे पहले किसी मामले में उसको एफआईआर करवा के जेल गया था वो? वही 4 दिन पहले। हाँ, 4 तारीख को पकड़ा गया, 5 तारीख को हम लोग थाने पे गए, 6 तारीख को आजमगढ़ गए, आजमगढ़ से उसे जेल हुआ। अच्छा। मेन बात ये है कि वो इसलिए मरी, उसी के कारण मरी, मेरा कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। अब्दुल मन्नान के कारण वो मरी है। देखिए, एक हिंदू बेटी को एक मुस्लिम युवक ने अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है
लेकिन जब उससे शादी करने के लिए कहती है तो वो इनकार कर देता है। उसका दिल टूट जाता है कि इसने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, इतना बड़ा कपट किया है, परिवार गरीब है। अगर वो शादी कर लेता, उसका घर बस जाता तो उसको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब उसको लगा कि समाज में ये बात फैल गई है, तो उसको बहुत बुरा लगा कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसने फांसी लगाया है या किसी ने उसको मारकर वहाँ टाँगा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। परिवार के ऊपर इस समय दुखों का पहाड़ है। अगर घर में एक ही बेटी थी, समझ लीजिए 3 भाइयों की एक बहन थी, इकलौती बहन थी। पिता और भाई कमा रहे थे उसकी शादी के लिए। अगर वो सही से रहती या परिवार के हिसाब से रहती तो उसकी शादी ब्याह अच्छे से हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, परिवार के एक तरह से जो इज्जत है उसको वो भी नीलाम हुआ और उसकी जान भी गई। सबसे बड़ा सवाल है, उसकी जान गई। अब सवाल ये भी है कि उसकी जान अपने से गई है, किसी ने मार कर टाँगा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, वहीं पर उसका शव मिला है। हम चलकर उस जगह को दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।